रोड से कपड़े खरीदने वाली को मिला एक्सपेंसिव मॉल ले जाने वाला ससुराल। टूटी फूटी रोड पर 2 से 3 आदमी जमीन पर कपड़े रखकर बेच रहे हैं और कुछ औरतें उसमें से कपड़े छांट रही हैं। वहीं सुहानी भी अपनी माँ के साथ अपने कपड़े पसंद कर रही है। माँ, हम यहाँ रोड साइड से कपड़े खरीद कर तो ले जाते हैं, पर ये कपड़े कभी भी मुझे फिट नहीं बैठते। कभी ढीला तो कभी टाइट, तो कभी किसी की बाजू बड़ी तो कभी किसी का गला छोटा हो जाता है। बेटी, ये कपड़े रोड साइड से हम ले रहे हैं और फिर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो ही जाता है। तू चिंता मत कर, मैं उन्हें घर में ही टांग कर ठीक कर दूंगी। माँ, अगर ऐसा होता है कि हम कपड़े खरीदने से पहले पहन कर देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे मैडम, 200-150 रुपए वाले आप कपड़े खरीद रही हो, वो भी रोड साइड से, और उसमें भी आपके डिमांड एक्सपेंसिव मॉल वाले हैं। अरे ये सारी फैसिलिटी एक्सपेंसिव मॉल में होती है मैडम, जहाँ लोग अपने कपड़े खरीदने से पहले पहनकर ट्राई कर लेते हैं। और पर रोड साइड के कपड़ों में आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल सकती। अरे भैया, ये कुछ भी बोलती है। आप ये सूट पैक कर दो पन्नी में और ये लो 200 रुपए। सुहानी जोधपुर नाम के छोटे से गांव में अपने गरीब परिवार के साथ रहा करती है। सुहानी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उसके पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं। उन्हीं से उनका घर चलता है और उन्हीं पैसों से सुहानी अपनी पढ़ाई भी कर रही है। जोधपुर गांव में मध्य वर्ग उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। इस गांव में कुछ लोग रोड साइड के कपड़े पहनते हैं तो कुछ शहर जाकर अच्छे एक्सपेंसिव मॉल से कपड़े खरीद कर भी पहनते हैं। इसी तरह एक दिन सुहानी अपने घर में बैठकर सिलाई मशीन पर अपने रोड साइड से लाए हुए कपड़ों की फिटिंग कर रही होती है कि तभी उसकी सहेली अनुष्का और दीपांशी वहां आती है। सुहानी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, रोड साइड से अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, बट उनकी फिटिंग ठीक नहीं है, उन्हें ठीक कर रही हूँ। ओह गॉड सुहानी, तुम कब तक रोड साइड के कपड़े खरीद कर पहनती रहोगी? हमें देखो, हम तो गांव से शहर गए थे, वो भी एक बहुत बड़े एक्सपेंसिव मॉल में, और वहाँ से हम अपने लिए वेस्टर्न ड्रेस लेकर आए। इसकी फिटिंग देखो कितनी अच्छी है, और तुम्हें पता है ये पूरे 10,000 का है। मेरी मानो तो सुहानी, तुम भी एक्सपेंसिव मॉल से ही अपने लिए कपड़े लिया करो, क्योंकि वहाँ तुम कपड़े पहन कर भी देख सकती हो तुम्हारे ऊपर कौन से कपड़े फिट बैठेंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें गरीबों की तरह सिलाई मशीन पर कपड़ों की फिटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुष्का ये गरीब परिवार से है, इसकी कहाँ औकात की एक्सपेंसिव मॉल से कपड़े खरीद सके, इसीलिए तो ये रोड साइड से सेकेंड हैंड फटे पुराने कपड़े खरीद कर पहनती है। तुम लोग जिस तरह से रोड साइड के कपड़ों को हेट करी हो, वो कपड़े इतने भी खराब नहीं होते। मॉल में कपड़े जाने से पहले कपड़ों की चेकिंग होती है, और जिन कपड़ों में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो कपड़े मॉल में ना बिककर रोड साइड पर बिकते हैं, और उनके दाम थोड़े सस्ते होते हैं, इसलिए मैं उन्हें खरीदती हूँ। हाँ, खरीदोगी ही, क्योंकि तुम गरीब जो हो। चलो दीपांशी यहाँ से। सुहानी को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ सुहानी के पिताजी अक्टूबर के शुरुआती ठंड में शीतल जैसी ठंडी हवाओं में धोती कुर्ता पहनकर फसल की कटाई कर रहे होते हैं। अरे इस बार कड़ी मेहनत करके फसल की कटाई करनी है, क्योंकि 2 महीने बाद मेरी बेटी को शहर जाकर अपनी उच्च कक्षा में परीक्षा देनी है। यही सब सोचते सोचते देवनाथ फसल की कटाई करता है और फिर शाम को सेठ से दिन भर की दिहाड़ी लेकर घर आता है, जहां देवनाथ की पत्नी शांति अपनी मिट्टी के घर में एक छोटे से कोने में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पलंग पर बैठकर सुहानी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही होती है। अरे आप आ गए, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना लगा देती हूँ। सब्जियां बन गई हैं, बस 2-3 रोटियां बनानी है। अरे पिताजी आप आ गए, चलिए अब मैं भी अपनी पढ़ाई खत्म करती हूँ। अब देवानंद घर के बाहर लगे हैंडपंप से हाथ मुंह धोकर घर के अंदर आता है, जहां शांति सबके लिए गर्मा गर्म दाल रोटी सब्जी परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर आराम करने जाते हैं। इसी तरह एक आधा महीना गुजरता है और फिर सुहानी की परीक्षाओं के दिन नजदीक आने लगते हैं। बेटा सुहानी, तेरी परीक्षाओं की डेट आने वाली है, तुझे शहर जाना है, तो मैं सोच रही थी कि तू अपने लिए 2-3 जोड़ी कपड़े खरीद ले रोड साइड से। हाँ माँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, लाइए मुझे पैसे दीजिए। अब अगले दिन सुहानी रोड साइड पर बिक रहे सस्ते सस्ते कपड़ों के ढेर में से अपने लिए कपड़े पसंद करती है। भैया, ये 3 सूट मुझे बहुत पसंद आए, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, किसी का रंग ऊपर नीचे है तो किसी कपड़े में कट लगा हुआ है। अरे मैडम, रोड साइड पर आपको ऐसे ही कपड़े मिलेंगे, ये एक्सपेंसिव मॉल नहीं है जो आपको परफेक्ट कपड़े मिलेंगे। ठीक है भैया, तो फिर आप इन्हें ही पैक कर दीजिए। सुहानी कपड़े खरीद कर घर आती है और अपनी पैकिंग करती है, और फिर 1 से 2 दिन बाद सुहानी परीक्षा के लिए शहर जा रही होती है। देवनाथ अपनी बेटी के हाथ में पैसे देता है, शांति उसको अपने हाथों से दही शक्कर खिलाती है। बेटा अच्छे से अपनी परीक्षाएं पास करना। हाँ बेटा, मन लगाकर अपनी परीक्षाएं देकर आना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ पिताजी, मैंने परीक्षाओं की तैयारी जम के की है, मेरी परीक्षाएं अच्छी हो जाएंगी, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। इतना कहकर सुहानी घर से निकलकर
बस में बैठती है और फिर 6 से 7 घंटे का सफर तय करके सुहानी शहर पहुंचती है। सुहानी शहर की पक्की सड़कों पर खड़ी होती है, जहां सुहानी काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, फ्लैट, बड़े बड़े एक्सपेंसिव मॉल देखती है। आसपास शहर की लड़कियां वेस्टर्न स्टाइलिश फैंसी कपड़े में घूम रही होती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्टाइलिश लड़कियां देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शहर कितना खूबसूरत है। सुहानी ये सब खुद से बोल रही होती है कि तभी सुहानी की माँ का फोन आता है। हेलो। हाँ माँ कहिए। बेटी तू पहुँच तो गई ना ठीक से? हाँ माँ मैं पहुँच गई। अच्छा माँ मैं करती हूँ बाद में बात। अब सुहानी कॉलेज द्वारा प्रोवाइड होटल में जाती है, जहां और भी कई लड़कियां होती हैं। वो लड़कियां सुहानी के रोड साइड सस्ते कपड़ों को देखकर उसके ऊपर हंसने लगती हैं। ओह गॉड कितने सस्ते कपड़े पहने हैं तुमने। इन कपड़ों पर तो कोई ब्रांड का टैग ही नहीं है। लगता है ये कपड़े तुम्हारे रोड साइड के हैं। जी ये रोड साइड के ही हैं। मैं शुरू से ही रोड साइड के कपड़े ही खरीद के पहनती हूँ। मैं आप लोगों की तरह अमीर घर से नहीं हूँ जो महंगे ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड कर सकूँ। अरे अगर कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकती हो तो इतने बड़े कॉलेज में एग्जाम देने क्यों आई हो? यहाँ भी ना आती। सुहानी ये सब सुनकर उदास सी हो जाती है, पर किसी से कुछ कहती नहीं। अब 2 दिन बाद सुहानी कॉलेज में अपना एग्जाम देती है और फिर एग्जाम देकर 2 दिन सुहानी होटल में रुककर शहर घूमती है। सुहानी बड़े बड़े एक्सपेंसिव मॉल को देखती है, जहां पर काफी खूबसूरत स्टाइलिश वेस्टर्न इंडियन डिजाइनर कपड़े डमी में लगे हुए होते हैं। काश मैं भी कभी इतने बड़े एक्सपेंसिव मॉल में जाकर अपने लिए एक्सपेंसिव कपड़े खरीद पाती। सुहानी ये सब खुद से कह रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े मॉल के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड पर जाती है, जो एक गरीब औरत को धक्के मारकर मॉल के दरवाजे से बाहर कर रहा होता है। उस धक्के से वो गरीब औरत जमीन पर जाकर गिरती है और उसके माथे पर एक गहरी चोट आती है। चल निकल यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे गरीब लोग हमारे एक्सपेंसिव मॉल के दरवाजे पर बिछे मखमली कालीन पर आकर खड़े हो जाते हैं। पूरा कालीन गंदा कर दिया। ये सब सुनकर सुहानी भागकर उस गरीब औरत के पास जाती है, उसे उठाती है और उसके माथे का खून हैंकी से साफ करती है। आप ठीक तो है ना? और सिक्योरिटी गार्ड आपने ये क्या किया? आप इस तरह से एक औरत को धक्का मार रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप इस एक्सपेंसिव मॉल में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों की इज्जत नहीं करेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे कपड़े देखकर तो लगते हैं कि तुम भी इस गरीब औरत की कैटेगरी में ही आती हो। अरे रहने दीजिए, मेरी ही गलती है जो मैं एक्सपेंसिव मॉल के सामने आकर खड़ी हो गई। वो आज मेरी बेटी का जन्मदिन था ना, तो बस महंगे कपड़ों को देख रही थी। ये सुनते ही सुहानी अपने बैग से एक नॉर्मल सा सूट निकालकर उस गरीब औरत के हाथ में देती है। ये लीजिए, ये कपड़े उतने कीमती तो नहीं हैं जितना आप एक्सपेंसिव मॉल में देख रही हैं, पर हाँ इतने अच्छे हैं कि अगर आप इसे अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर पहनाएंगी तो वो अच्छी लगेगी। दूसरी तरफ मॉल के अंदर खड़ा वैभव नाम का अमीर लड़का ये सारा नजारा देख रहा होता है। अरे ये लड़की कौन है जो गरीब औरत की मदद कर रही है? आखिर मेरे एक्सपेंसिव मॉल के बाहर हो क्या रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। वैभव मॉल से बाहर आता है और सुहानी से सारी चीजें पूछता है। सुहानी सब कुछ बेझिझक वैभव से कह देती है। सिक्योरिटी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इतना घटिया बर्ताव करते हो कस्टमर के साथ, और तुमने इस तरह से बात की। तुम्हें पता है तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी है कस्टमर से पोलाइटली पेश आना। अगर तुम इस तरीके का बर्ताव करोगी तो मॉल के आसपास इंसान तो क्या कुत्ता भी नहीं भटकेगा। अभी कभी माफी मांगो इनसे। अब सिक्योरिटी गार्ड सुहानी और उसे गरीब औरत से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, जिसके बाद वो गरीब औरत वहां से चली जाती है। आई एम रियली सॉरी। मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी चाहता हूँ। वैसे आप बहुत अच्छी लड़की हैं। जिस तरह से आपने एक गरीब औरत की मदद की है, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सुहानी को वैभव का ये बर्ताव पसंद आता है और वो वैभव से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है और फिर उसे अपना मोबाइल नंबर शेयर करती है। वैभव नंबर लेकर काफी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। वहीं सुहानी भी मुस्कुराते हुए शहर से गांव लौट आती है। गांव आने के बाद सुहानी के वैभव से रेगुलर बात होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बातें कब प्यार में बदल जाती हैं सुहानी समझ नहीं पाती। और फिर एक दिन वैभव सुहानी का जिक्र अपने घर वालों से करता है। क्या हुआ बेटा, आज सुबह सुबह हम लोगों के सामने? आज तुम्हें जिम नहीं जाना? क्या हुआ बेटा, कुछ कहना था क्या? आज छोटे भाई की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कहना चाहता है पापा। हाँ भैया, मैं कहना चाहता हूँ कुछ, और वो बात यह है कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की गरीब घर से है, पर वो बहुत सुंदर, मासूम और सुलझी हुई लड़की है। पसंद माय फुट देवर जी, आपको गरीब लड़की कैसे पसंद आ सकती है? बेटा हम लोग एक बार लड़की से मिलना चाहते हैं। ठीक है माँ। अब नर्वस होकर वैभव ये सारी बातें फोन पर सुहानी से कहता है। फिर सुहानी भी ये सारी बातें अपने घर वालों से कहती है। बेटी इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, और तू शहर जाकर एक लड़की को पसंद कर बैठी है। बेटी
प्रेम विवाह तो वैसे भी सफल नहीं होती, एक बार और सोच ले। माँ, पिताजी, वैभव अच्छा लड़का, आप उससे मिलकर तो देखिए। ठीक है बेटा, हम एक बार उससे मिलेंगे। अब अगले दिन वैभव के अमीर परिवार वाले सुहानी के घर आते हैं। वैभव के परिवार के हर एक सदस्य ने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए होते हैं। वैभव की माँ और उसकी बड़ी भाभी ने स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई होती है और उसके पिताजी ने सूट बूट के साथ ब्रांडेड वॉच पहनी होती है और उसकी छोटी बहन राधिका ने एक्सपेंसिव वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ होता है। सभी लोग घर के अंदर आते हैं जहां सुहानी के बीमार पिता खाट पर बैठे होते हैं। माँ सिलाई मशीन चला रही होती है और बेटी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। ये सब देखकर सारा परिवार आपस में खुसर पुसर करने लगता है। भैया, आपने मेरी होने वाली भाभी ऐसी पसंद की है, इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। देवर जी, लड़की के परिवार वाले के कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कपड़े रोड साइड के सस्ते सेकंड हैंड कपड़े हैं। आप लोग ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे सुहानी के परिवार वालों को दुख पहुंचे। मैं यहाँ शादी फिक्स करने आया हूँ, अपनी शादी तोड़ने नहीं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अब शांति साधारण से कुर्सी टेबल पर लड़के वालों को बिठाती है। वहीं सुहानी फटाफट सबको चाय बनाकर देती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप जैसे अमीर परिवार का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है। मैं धन्य हो गई। जी वो तो है, हमारे बेटे ने पसंद कर लिया, वरना हमने भी सोचा नहीं था कि हम ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता लेकर आएंगे। माँ प्लीज। अरे आपकी बेटी बहुत अच्छी है और मेरा बेटा उसी से शादी करना चाहता था, तो हम रिश्ता लेकर आ गई। अब आप लोग एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद सुहानी पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। जानकी बड़े ही प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। ओह गॉड देवरानी जी, आपने अपनी शादी का ये लहंगा भी रोड साइड से खरीदा था क्या, जिसका कोई ब्रांड ही नहीं है? सच में बड़ी भाभी, जब आप शादी करके आई थी तो आप तो सब्यसाची का लहंगा पहनकर आई थी, और एक छोटी भाभी हैं जिन्होंने अपनी शादी का लहंगा भी रोड साइड से खरीदा है। आपको कोई और लहंगा नहीं मिला था क्या भाभी? जी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी एक्सपेंसिव मॉल से अपनी शादी का लहंगा ले पाती। आप लोग क्यों मेरी पत्नी के कपड़ों को जज कर रहे हैं? वो इन कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, अब ये सब बातें बंद करो और बहू को घर के अंदर जाने दो। जाओ बहू, तुम आराम कर लो। सुहानी घर के अंदर घुसती है और घर को चारों तरफ से निहारने लगती है। सुहानी का ससुराल काफी आलीशान होता है। इसके बाद सुहानी अपने कमरे में जाती है, जहां उसका कमरा भी काफी लग्जरी होता है। वैभव जी, आप इतने बड़े कमरे में अकेले रहते हैं? हमारे गांव में तो इतने बड़े कमरे में पूरा खानदान बस जाता है। मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ वैभव जी, फिर भी आपने मुझे क्यों पसंद किया? सुहानी, तुम्हारे पास जो है वो आज के समय में किसी के पास नहीं है, और वो है ईमानदारी। तुम ईमानदार हो और लोगों की तकलीफों को समझती हो, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है। चलो अब आराम करें, रात बहुत हो गई है। ठीक है। अगले दिन सुबह सुहानी नहा धोकर अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनकर ससुराल वालों के सामने आती है। वहीं ससुराल के हर एक सदस्य ने एक्सपेंसिव मॉल के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो सुहानी के कपड़े देखकर हंसने लगते हैं। अरे बहू, ये कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? तुम्हारे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं थी जो थोड़ी एक्सपेंसिव और डिजाइनर हो? देवरानी जी, आपने अमीर लड़का तो मीठी मीठी बातें बोलकर फंसा लिया, पर कपड़े पहनने का सेंस आपको अब तक नहीं आया। अरे आपका और हमारा मीटअप कम से कम 2-3 बार हो चुका है। अरे अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके ससुराल वाले एक्सपेंसिव मॉल के कपड़े ही पहनते हैं। जी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का पहनावा काफी एक्सपेंसिव है, पर मेरी माँ ने मुझे यही साड़ियाँ दी हैं। तभी वहां पर वैभव आता है। अरे आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं सुहानी को? आप लोग जानते हैं ना, सुहानी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर सुहानी को अच्छी ड्रेसिंग सेंस सिखाएं। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। अगर हमने भाभी को जल्द से जल्द अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं दिखाई तो भाभी कभी भी हमारी बेइज्जती करवा सकती है अपने रोड साइड के कपड़े पहनकर। जाओ बहू, तुम अपनी देवरानी को लेकर मॉल जाओ और इसे कुछ अच्छे कपड़े दिलाकर लेकर आओ। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। अब राधिका कनिका सुहानी को लेकर एक्सपेंसिव मॉल में आती है। सुहानी पहली बार एक्सपेंसिव मॉल का दरवाजा पकड़ती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती कि दरवाजे को किस तरफ पुल और किस तरफ पुश करना है। मैडम क्या कर रही हैं? अंदर जाइए या फिर बाहर आइए। यहाँ खड़ी क्यों है मूर्ति बनकर? कनिका मैम, आप? जी ये हमारे साथ हैं। देवरानी जी आप साइड हटिए, लगता है आप कभी एक्सपेंसिव मॉल में नहीं आए, इसीलिए आपसे एक्सपेंसिव डोर भी ओपन नहीं हो रहा है। अब कनिका दरवाजा खोलती है, सुहानी मॉल के अंदर आती है। सुहानी चारों तरफ से मॉल देखती है, जहां हर तरफ तरह तरह के वेस्टर्न कपड़े लगे हुए होते हैं। हाई फाई लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। जेठानी जी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, कुछ ट्रेडिशनल नहीं है क्या यहाँ? क्या बात कर रही हो भाभी, हमारे पास ट्रेडिशनल वेस्टर्न
इंडोनेशियन, कोरियन, न्यूयॉर्क तक के कलेक्शन है। हमारा खुद का एक्सपेंसिव मॉल का बिजनेस है। इस पूरे शहर में सबसे टॉप पर हमारे मॉल है। बाप रे, मेरे ससुराल वालों के इतने सारे एक्सपेंसिव मॉल हैं। एक टाइम था जब मैं एक्सपेंसिव मॉल के दरवाजे तक भी आने के लिए 100 बार सोचती थी, और आज मैं इतने सारे एक्सपेंसिव मॉल के मालिक की बहू हूँ। कहाँ खो गई देवरानी जी? चलिए मैं आपको ट्रेडिशनल मॉल में लेकर चलती हूँ। अब सुहानी एक ट्रेडिशनल मॉल में आती है जहाँ डमी पर कई एक्सपेंसिव डिजाइनर साड़ियाँ लगी होती हैं। जेठानी जी, मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इसका क्या दाम होगा? अब कनिका साड़ी पर लगे टैग को देखकर कहती है, देवरानी जी, साड़ी पर मिरर वर्क है, इसलिए साड़ी का प्राइस करीबन 2 लाख रुपए है। बाप रे, 2 लाख! मैं तो हमारे पूरे गांव के लिए रोड साइड से कपड़े आ जाएंगे। चलिए जेठानी जी, हम रोड साइड से कपड़े खरीद लेते हैं, ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं। ओह गॉड, भाभी शांत हो जाइए, ऐसे चिल्लाइए मत, प्राइस देखकर आप हमारी बेइज्जती करवा रही हैं। अरे हम इस मॉल के मालिक हैं, मालिक। अब चुपचाप सुहानी एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर घर आ जाती है और उसे पहनकर तैयार होकर पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। लेकिन रसोई में पहले से ही 2 नौकरानियां खाना बना रही होती हैं। तभी पीछे से जानकी आती है। बाहू, ये हमारे घर की नौकरानी, इन्होंने सारी तैयारी कर दी है, तुम बस हल्का हल्का खाने को छूकर रस्म पूरी कर दो। आइए छोटी मालकिन, खाना छूकर रस्म कीजिए। जी छोटी मालकिन, एक बार आप रस्म पूरी कर दीजिए, फिर हम खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देंगे। अब सुहानी सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर गैस को प्रणाम करती है और सभी खाने को छूती है। इसके बाद नौकरानियां डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हैं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। अब अगले दिन पूरे घर को सजाया जाता है। वहीं सुहानी अपने कमरे में बक्से को खोलकर अपनी माँ की दी हुई सभी साड़ियों को देखती है। हे भगवान, मेरे पास तो बस माँ की दी हुई यही 1-2 साड़ियाँ हैं, और आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। एक काम करती हूँ, जो है वही पहन लेती हूँ। अब सुहानी सिंपल सी साड़ी पहनकर शीशे के आगे बैठकर तैयार हो रही होती है कि तभी डिजाइनर साड़ी में सुहानी की जेठानी और स्टाइलिश 1 पीस शॉर्ट ड्रेस में राधिका सुहानी के कमरे में आती है। ओ माय गॉड देवरानी जी, आप अपनी मुंह दिखाई पर ये रोड साइड की खरीदी हुई साड़ी पहनकर आने वाली हो? अच्छा वो बड़ी भाभी, हमने इन्हें पहले ही देख लिया, नहीं तो आज गेस्ट के आगे हमारी बेइज्जती होनी तय थी। क्या हुआ, अब इस साड़ी में भी कोई दिक्कत है क्या जेठानी जी? इतनी तो अच्छी लग रही है ये साड़ी। देवरानी जी, ये साड़ी तुम्हारे गांव के गंवारों के लिए ठीक है, पर शहर में रह रहे तुम्हारे अमीर ससुराल वालों के लिए जरा भी ठीक नहीं। तभी वहां पर जानकी भी आती है और ये सारी चीज सुनकर कहती है, हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे छोटे बेटे ने तुम जैसी गरीब लड़की जो रोड साइड के कपड़े पहनती है वो पसंद कैसे कर ली। मेरे बेटे का खुद का करोड़ों का बिजनेस है। अरे तुम थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो अपने पति के साथ खुद का। बड़ी बहू, अभी मेहमानों को आने में 2 से 3 घंटे बाकी हैं, तुम इसे फटाफट मॉल लेकर जाओ और वहां से एक एक्सपेंसिव डिजाइनर लहंगा इसे दिलवाओ। जी माँ जी, मैं अभी इन्हें लेकर मॉल जाती हूँ। अब कनिका के साथ सुहानी एक बहुत बड़ी एक्सपेंसिव मॉल में आती है जहां सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर लहंगे मिल रहे होते हैं। देवरानी जी, आपको कोई लहंगा पसंद आया? जी, ये वाला लहंगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। अब कनिका उस लहंगे को पैक करवाकर सुहानी के साथ घर आती है। वहीं जानकी सुहानी के हाथ में गहनों के डिब्बे देती है। बहू तुम आ गई, ये लो, ये कुछ गहने हैं जो लहंगे के साथ अच्छे लगेंगे, तुम इन्हें पहन लो। जी माँ जी। अब सुहानी एक्सपेंसिव लहंगे को पहनकर अपनी सास के दिए हुए गहनों को भी पहनती है और बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियां, सुंदर सा मेकअप करके सुहानी मुंह दिखाई की रस्म में आती है। अरे बाप रे, बहुत खूबसूरत है जानकी तुम्हारी। मेरी तो आंखें फटी रह गई तुम्हारी बहू को देखकर। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम बैठ जाओ, तुम्हारा लहंगा काफी एक्सपेंसिव है और काफी भारी है, तुम इसे संभाल नहीं पा रही होगी। अब सुहानी अपने भारी लहंगे को दोनों हाथों से पकड़कर सोफे के पास आती है और वहां बैठती है। सच में बहू का लहंगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहू भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। बहू, काला टीका लगा कर रखना, तुम बहुत खूबसूरत हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर काला टीका लगाऊंगी। अब सभी लोग सुहानी को खूबसूरत से तोहफे देकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह अगले दिन सुहानी अपने बालकनी में खड़ी होती है। तभी सोसाइटी में एक फेरी वाला आता है। आइए आइए, मात्र 200 रुपए की 2 साड़ियाँ खरीद कर हमसे ले जाइए। ऐसा ऑफर दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, इस फेरी वाले को देखकर तो मुझे अपने रोड साइड की मार्केट याद आ गई। जाती हूँ फटाफट दर्जन भर की साड़ियाँ खरीद कर लेकर आती हूँ। सुहानी फटाफट नीचे आती है जहाँ हॉल में सारा परिवार खड़ा होता है। तभी वैभव, अरे सुहानी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? हाँ भाभी, क्या हुआ, बाहर कोई आया है क्या? जी वो बाहर एक फेरी वाला आया है जो मात्र 200 रुपए की 2 साड़ियाँ दे रहा है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग भी ले लीजिए ना अपने लिए साड़ियाँ। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
दिमाग नहीं मम्मी जी, देवरानी जी का पूरा सिस्टम ही खराब है। बहू, तुम अब 2 कौड़ी के लोगों जैसी हरकतें करना बंद करोगी? तुम बार बार भूल जाती हो क्या कि तुम्हारे ससुराल वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका खुद का एक्सपेंसिव मॉल है। तुम्हारा पूरा ससुराल एक्सपेंसिव ड्रेस पहनता है। मैंने जो अभी ये साड़ी पहनी है ये पूरे 1 लाख की है और मेरी बहू को 200 की 2 साड़ियां पसंद आ रही हैं। अरे सुहानी, तुम ये क्या कर रही हो? देखो माँ कितनी गुस्सा हो गई। तुम्हें साड़ी चाहिए ना? अरे मैं दूंगा ना तुम्हें साड़ी, सबसे महंगी, सबसे सुंदर और एक्सपेंसिव, वो भी मॉल से। तुम फेरी वेरी के चक्कर में अब छोड़ दो। माँ जी गलती हो गई, माफ कर दो ना। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। आज से मैं पक्का अपना स्टैंडर्ड अपने ससुराल वालों के साथ मेंटेन करके चलूंगी। ठीक है, अब अपने कमरे में जाओ। अब 2 से 3 दिन बाद सुहानी के घर से फोन आता है। सुहानी हॉल में अपनी माँ से बात कर रही होती है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी समय से, आप चिंता मत कीजिए। सुहानी जैसे ही फोन रखती है तभी वहां पर नीलेश, जानकी और वैभव आते हैं। क्या हुआ बेटा, माँ का फोन था? हाँ बहू, क्या कह रही थी तुम्हारी माँ? माँ जी, शादी के 5 दिन बाद बेटी की पगफेरी की रस्म होती है उसके मायके में, तो माँ वही बता रही थी। मुझे मायके जाना है माँ जी। हाँ बहू जाओ, वैभव भी तुम्हारे साथ जाएगा। और सुनो, एक सुंदर डिजाइनर साड़ी पहनकर जाना, तुम उसमें खूबसूरत लगोगी। ठीक है माँ जी। अब सुहानी एक खूबसूरत फैंसी साड़ी पहनकर अपने पति के साथ मायके आती है और जैसे ही कार से उतरती है आसपास के लोग सुहानी को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो शांति की बेटी है ना। देखो कितनी महंगी साड़ी पहनी है इसने। ये महंगी साड़ी तो किसी एक्सपेंसिव मॉल की लगती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। एक टाइम था जब शांति की बेटी रोड साइड से कपड़े खरीद के पहनती थी, और अब देखो भगवान की दया से उसकी शादी ऐसे घर में हुई है जहाँ उसके ससुराल वाले उसे एक्सपेंसिव मॉल के कपड़े पहनाते हैं। दूसरी तरफ अनुष्का और दीपांशी, जो एक टाइम पर सुहानी का मजाक बनाती थी, आज वो भी सुहानी को देखकर, अनुष्का देखो आज हमारी उस गरीब दोस्त ने कितनी एक्सपेंसिव साड़ी पहनी हुई है। अरे सुहानी का पति शहर में करोड़ों का मालिक है, उसके कई एक्सपेंसिव मॉल हैं शहर में, इसीलिए सुहानी के ससुराल वाले सुहानी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाते हैं। अब सुहानी अपने पति के साथ अपने घर में आती है। शांति अपने बेटी दामाद की आरती उतारती है, तिलक करती है और पग फेरे की रस्म करके उन्हें अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। बेटी तुम्हारी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम इसमें जच रही हो। हाँ बेटी, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है शादी के बाद। माँ जी, पिताजी सुंदर लगूंगी कैसे नहीं। आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी को एक्सपेंसिव मॉल के महंगे महंगे कपड़े जो पहनाते, आपको पता है मेरे ससुराल वालों का शहर में कई तरह के कपड़ों का एक्सपेंसिव मॉल है। अरे वाह दामाद जी, आपको पता है आज तक हमारे खानदान में कभी कोई एक्सपेंसिव मॉल नहीं गया, ना ही एक्सपेंसिव मॉल के कपड़े पहने हैं किसी ने, पर मेरी बेटी चली गई ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे तो चलिए ना, मैं आप लोगों को भी लेकर चलता हूँ, हम आज ही चलते हैं। अब वैभव सुहानी के माता पिता को कार में बिठाकर शहर लाता है और उन्हें एक्सपेंसिव मॉल में लेकर जाता है। सुहानी के माता पिता पहली बार एक्सपेंसिव मॉल में पैर रखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें चारों तरफ अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े देखकर बहुत खुशी होती है। दामाद जी, यहाँ तो सब लोग बहुत अमीर लगते हैं और आप मुझे ऐसे कपड़े में यहाँ ले आए, आपकी बेइज्जती हो जाएगी मेरी वजह से। अरे माँ जी 1 मिनट, आप मेरे साथ यहाँ आइए। पापा जी आप भी आइए। अब वैभव एक सुंदर सी साड़ी और एक सुंदर सा कोट पैंट लेकर अपने सास ससुर के हाथ में देता है और उन्हें चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने को कहता है। वैभव के कहने पर शांति और देवनाथ मॉल के चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं। माँ पिताजी, आप बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रुकिए, मैं अपने आंखों का काजल आपके कान के पीछे लगा देती हूँ, नहीं तो सच में आपको किसी की नजर लग जाएगी। अब वैभव एक्सपेंसिव मॉल में अपने सास ससुर को घुमाकर उन्हें एक्सपेंसिव कपड़े पहनाकर वापस गांव लेकर आता है। आसपास के लोग शांति और देवनाथ के कपड़े देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं घर में आकर शांति और देवनाथ अपने दामाद से कहते हैं, दामाद जी, आज पहली बार हम आपकी बदौलत एक्सपेंसिव मॉल के कपड़े पहन पा रहे हैं, वरना तो हम रोड साइड के सस्ते कपड़े पहनते थे। अरे पापा जी, आज से आप लोग हमेशा मॉल के ही कपड़े पहनेंगे, क्योंकि मैं गांव में भी अब एक एक्सपेंसिव मॉल खोलूंगा जिसे आप चलाएंगे। दामाद जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे अपनी खूबसूरत बेटी दी, मेरे लिए यही बहुत है। अब 1 हफ्ते के अंदर वैभव सुहानी के माता पिता के लिए एक ट्रेडिशनल कपड़ों का मॉल गांव में खुलवा देता है, जिसे देवनाथ चलाने लगता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जब यह बात वैभव के माता पिता को पता चलती है तो वो भी वैभव को शाबाशी देते हैं। वहीं सुहानी, वैभव जी, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे आप जैसा पति मिला।
अरे बस बस, तुम्हारी खुद की नजर न लग जाए तुम्हारे पति को। चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तुम बहुत सैंटी हो गई हो, तुम्हारा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अब सुहानी एक सुंदर डिजाइनर साड़ी पहनकर अपने पति के साथ मूवी देखने जाती है और वो पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय करती है। उसके बाद वैभव अपनी पत्नी को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे खाना खिलाता है। और फिर सारा दिन घूमने के बाद सुहानी अपने पति के साथ घर आती है। आ गई बहू तुम। अब लग रहा है कि तुम अपने ससुराल के रंग में ढल चुकी हो। हाँ देवरानी जी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ भाभी, अब आपके ड्रेसिंग सेंस देखकर लगता है कि आप हमारे वैभव भैया की पत्नी हो। जी शुक्रिया, मैं आगे भी अब ऐसे ही रहूंगी। अब धीरे धीरे सुहानी अपने ससुराल वालों का रहन सहन पूरी तरीके से समझ जाती है और अब अपने पति वैभव के साथ कई एक्सपेंसिव मॉल को उसके साथ मिलकर संभालने लगती है।